अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। ये कहावत हम सब ने बचपन में जरूर सुनी होगी, लेकिन इसके पीछे की जो दास्तान है, इसके पीछे की जो कहानी है, वो शायद किसी को पता नहीं होगी, या होगी भी तो बहुत कम लोगों को। आज मैं इस कहावत के पीछे की एक कहानी, जो दास्तान है, वो आपको सुनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमसे मोहब्बत करने वाले हमारे सब्सक्राइबर, हमारे फॉलोअर को हर तरह की मालूमात हो, और इसमें एक सबक भी है, इसलिए मैं ये कहानी बयान कर रहा हूं। खड़क सिंह जो थे वो पंजाब के पटियाला के महाराजा के मामू थे, और पटियाला के सबसे बड़े बाअसर जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। लोगों के फैसले किया करते थे, लोगों के झगड़े वगैरह छुड़ाया करते थे। एक दिन वो हालात से, मामला से तंग आकर अपने भांजे के पास पहुंचे, यानी महाराजा के पास पहुंचे, और बड़ी सादगी से पूछने लगे कि भांजे, शहर में कोई जज वगैरह की कुर्सी खाली हो तो मुझे वहां लगवा दे। अब उन दिनों चूंकि अंग्रेजों का दौर था, और किसी भी जज को जो तय किया जाता था वो अंग्रेज वायसराय किया करते थे। बहरहाल महाराजा ने सिफारिशी चिट्ठी लिखकर अपने भांजे को, यानी खड़क सिंह को दे दी। अब खड़क सिंह वो सिफारिशी चिट्ठी लेकर वायसराय साहब के पास पहुंचे। अब वायसराय साहब ने वो चिट्ठी पढ़ी, सिफारिशी, तो उन्होंने एक हल्का फुल्का इंटरव्यू खड़क सिंह से लिया। पहले पूछा कि आपका नाम, तो कहा कि खड़क सिंह। तो वायसराय ने पूछा कि आपकी तालीम, आपकी एजुकेशन। तो खड़क सिंह कहने लगे कि तुमको मुझे जज बनाना है या स्कूल का मास्टर बनाना है? जज बनने के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है? तो वायसराय ने हंसते हुए कहा कि सरदार जी, मेरा मतलब यह है कि कानून की कोई तालीम वगैरह आपने हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? तो खड़क सिंह ने मूंछों को ताव देते हुए कहा कि बस इतनी सी बात, और इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ मैं क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं। एक नजर में भले चंगे की मैं तमीज कर लेता हूं, अच्छे बुरे की, सही गलत की पहचान कर लेता हूं। जिंदगी गुजरी है। अंग्रेज वायसराय ने खड़क सिंह की बातें सुनी तो थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन फिर वायसराय ने सोचा कि भला महाराजा से कौन पंगा ले, कौन उनसे उलझे। जिन्होंने सिफारिश की थी, यानी उनके मामू, वो जाने और उनका काम जाने। वायसराय ने अर्जी पर दस्तखत कर दी और खड़क सिंह को जज का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जज अदालत में पहुंचे। इत्तेफाक से पहला ही केस जो था वो कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुजरिम खड़े हुए थे और एक कटहरे में रोती हुई औरत थी। अब खड़क सिंह कुर्सी पर विराजमान हुए तो उन्होंने दोनों को, फरीकैन को, यानी दोनों पार्टी को गौर से देखा, और देखते ही वो पूरा मामला समझ गए। उतने में एक पुलिस ऑफिसर कुछ कागज लेकर आया और कहने लगा कि माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है। इसका इल्जाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शौहर को कत्ल कर दिया है। तो नए नए जज खड़क सिंह ने उस औरत से तफसील पूछी, डिटेल पूछी कि क्या हुआ था, मामला क्या है। उस औरत ने चारों मुल्जिमों की तरफ इशारा करते हुए मामले को समझाया। कहा कि सरकार, वो जो खड़ा है ना दाएं जानिब, उसके हाथ में बर्छा था, और उसके बाजू में जो खड़ा है ना, उसके हाथ में दराती थी, और बाकी दोनों के हाथ में चाकू थे। ये अचानक कहीं से निकल कर आए और मेरे शौहर को इतना मारा कि उसे कत्ल कर दिया। जस्टिस खड़क सिंह को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने चारों मुल्जिमों की तरफ गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया? तो अब वो चारों जो मुल्जिम खड़े हुए थे वो इनकार करने लगे
कि ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कोई चाकू नहीं था। दूसरे ने कहा कि नहीं, मेरे हाथ में तो कोई दराती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे, हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। तो खड़क सिंह और गुस्से में आ गए, कहने लगे तुम्हारा जो भी मकसद हो, बंदा तो मर गया ना। जस्टिस खड़क सिंह ने दोनों की बातें इत्मीनान से सुनी, फौरन कलम उठाया, कागज उठाया और ऑन द स्पॉट फैसला लिखने लगे। इतने में अदालत के कमरे में एक काले कोट वाला वकील दाखिल हुआ और कहने लगा कि माय लॉर्ड, ये मामला इतना सीधा साधा नहीं है जितना नजर आ रहा है। ये जो मामला है, ये असल में एक जमीन का झगड़ा है और बड़ा पेचीदा है। और जिस जमीन पर कत्ल हुआ है, ये इन चारों मुलजिमों की जगह है। तो ये मकतूल यानी मरने वाला वहां क्यों गया था, इसको जरा समझने की जरूरत है। इसमें डिटेल है, इसमें वक्त चाहिए। यानी वकील ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात जज को समझाने की कोशिश की। अब जस्टिस खड़क सिंह के लिए बिल्कुल नई बात थी, तो उन्होंने बाजू में खड़े पुलिस वाले से पूछा कि भाई ये कौन है काले कोट वाला। तो पुलिस ने कहा कि सरकार, ये चारों का वकील है, मतलब ये चारों की तरफ से बात कर रहा है। कहा कि हाँ सरकार। तो खड़क सिंह कहने लगे, मतलब ये चारों का ही बंदा हुआ ना, चारों की तरफदारी कर रहा है और इनको बेगुनाह और निर्दोष बता रहा है। खड़क सिंह ने फौरन वकील से कहा कि, यानी पुलिस से कहा कि इस वकील को भी उन चारों के साथ, मुलजिमों के साथ खड़ा कर दो। फौरन वकील को उठाया गया और चारों मुलजिमों के साथ खड़ा कर दिया गया। अब खड़क सिंह का फैसला सुनिए। खड़क सिंह ने फैसला लिखा कि इन चारों कातिलों को और उसके वकील को कल सुबह फांसी दे दी जाए। हाय हाय, पूरे पटियाला में हलचल मच गई। सारे लोग खड़क सिंह के नाम से थरथर कांपने लगे कि खड़क सिंह, यानी जो जज अभी आए हैं, वो तो मुजरिमों के साथ वकीलों को भी फांसी दे देता है। अचानक जो है जितने क्राइम रेट थे वो 0 पर आ गए और यानी जराइम की जो शरह थी वो बिल्कुल सिफर हो गई। अब कोई वकील किसी मुजरिम का केस लेने को तैयार ही नहीं होता था। भाई कौन ले और कौन फांसी पे चढ़े। तो कोई वकील किसी का केस, किसी मुजरिम का केस हाथ में नहीं लेता था और मुजरिम भी जुर्म करने से पहले 100 बार सोचता था कि वकील जब केस नहीं लेगा तो मैं बाहर कैसे निकलूंगा, मेरी जमानत कैसे होगी। तो कहा जाता है कि जब तक खड़क सिंह पटियाला कोर्ट में रहे तब तक पटियाला में पूरा मुकम्मल अमन रहा, कोई जुर्म नहीं करता था। यहां तक कि पड़ोस की रियासत से भी और केसेस आकर पटियाला के खड़क सिंह की अदालत में पेश किए जाते थे और उनके साथ फौरन इंसाफ हो जाता था। तो इसीलिए कहा जाता है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। इसके पीछे ये दास्तान थी। बहरहाल इस कहानी के पीछे और इस दास्तान के पीछे एक बड़ा सबक है और आजकल के इंसाफ के ऊपर और आजकल की अदालती निजाम के ऊपर एक सवालिया निशान भी है कि यानी आजकल का निजाम, माफ करे, ऐसा हो गया है न चाहते हुए भी कि मुजरिमों की हिम्मतें बढ़ गई है। मुजरिम धड़ल्ले से जुर्म कर रहे हैं और जराइम रेट और क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर फैसले जल्दी जल्दी होने लगे और फटाफट होने लगे और जो भी प्रक्रिया है, जो भी उसके जो तरतीब है, सिर्फ वो जल्दी होने लगे और हर मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने लगे तो शायद और फैसले जल्दी होने लगे और मुजरिम फांसी के तख्ते पर और जेलों की सलाखों के पीछे जाने लगे तो जराइम और क्राइम रेट बिल्कुल कम हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपके लिए नई होगी या आपने पहले सुनी होगी, तो हमारे जबान से सुन के आपको अच्छा लगा होगा। आप बताइए ये कहानी आपको कैसे लगी और आपने इसको पहले सुना था या नहीं सुना था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन और शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।